नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको हम पूरी सीरीज श्रृंखलाबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने एपिसोड 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों, हिंदी साहित्य की गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसाद तासी ने किया। इनका जन्म 1794 ईस्वी में हुआ था और 1878 तक इनका जीवन काल है। गारसाद तासी का जीवन काल है 1794 से 1878 ईस्वी तक का। दोस्तों, इनका एक ग्रंथ है बड़ा ही प्रसिद्ध, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्रू हिंदुस्तानी। ये फ्रांसीसी भाषा में है, फ्रेंच भाषा में लिखित है। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में लिखित है। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा की। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में, जो कि इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य इतिहास दर्शन, इनकी पुस्तक का नाम है साहित्य इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की। इसमें इन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला लेखक गारसाद तासी था, यह निर्विवाद है। इस बात को नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर एक उभर के आती है कि गारसाद तासी का जो ये ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर, यह काल क्रमानुसार न होकर वर्णानुक्रम पर आधारित है। यानी यह ग्रंथ अल्फाबेटिकली है, यह काल क्रमानुसार नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम एक और यहाँ पर बात करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसाद तासी ग्रंथ में आए हुए हिंदी के लेखकों का संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद किया है और उस हिंदी अनुवाद का नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास से किया है। जहाँ कहीं ये पुस्तक का नाम पूछे हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो यह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। और इस हिंदुई साहित्य के इतिहास में क्या बात है अगर ये पूछा जाए, तो इसमें गारसाद तासी ग्रंथ जो लिखा गया, गारसाद तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द ला, इसमें जितने भी लेखक और जितने भी कवि आए हैं उनका विवरण इसमें है हिंदुई साहित्य का इतिहास में। अब आगे एक और बात करते हैं। शिव सिंह सेंगर का नाम तो आप सबने सुना है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी, जो प्रथम बार 1878 ईस्वी में। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है 1878 यानी 1878 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना की। और 1878 में ही गारसाद तासी का निधन हुआ था। जब शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज की रचना कर रहे थे, उसी समय 1878 में गारसाद तासी का निधन हुआ था। और उनका जन्म क्या है, 1794, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, शिव सिंह सरोज सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा, इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई है। 263 कवियों की तिथियां नहीं है और 53 कवि इसमें विद्यमान बताए गए हैं। दोस्तों, हम इस बात का ध्यान रखें कि शिव सिंह सरोज से पहले किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था। अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, हम आगे एक और बात करते हैं ग्रियर्सन की। बात हुई गारसाद तासी की, बात हुई शिव सिंह सेंगर की, बात करते हैं अब हम ग्रियर्सन की। दोस्तों, ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखा गया था, 1888 हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण है। दोस्तों, प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ निश्चित रूप से इस्तवार द ला, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर पूछे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो काल क्रमानुसार है, तो अपना आंसर होगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और अगर यह प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो कि वर्णानुक्रम पर आधारित है, अल्फाबेटिकली भी आधारित है, तो इसका हमारा उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्रू हिंदुस्तानी। तो ये दोनों प्रश्नों को हमें समझना है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रियर्सन की।
ग्रियर्सन ने सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। ग्रियर्सन ने जो अपना ग्रंथ लिखा है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें इन्होंने सर्वाधिक सहायता कहां से ली है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली है। 951 कवियों में से 866 कवि, दोस्तों ध्यान रखने की बात है, 951 कवियों में से 866 कवि शिव सिंह सरोज से ले लिए गए हैं। केवल और केवल 65 कवि ही अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हिंदी साहित्य का ग्रियर्सन का जो यह ग्रंथ है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर है। यह जो ग्रंथ है ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्युलर, यह हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव का पत्थर है और इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का एक भव्य भवन खड़ा किया। जय श्री राम।